प्रस्तुत पाठ किसी धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ का हिंदी भाषा में लिया गया अंश है, जो संभवतः रामायण से संबंधित है। इसमें राक्षस राजा रावण और उसके रिश्तेदारों के वंश और जन्म का विस्तृत वर्णन है। पाठ में बताया गया है कि कैसे ऋषि अगस्त्य भगवान राम को रावण और उसके परिवार का इतिहास समझाते हैं, जिसकी शुरुआत ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य से होती है, फिर विश्वरा का जन्म होता है और उसके बाद कुबेर और रावण का। 1. ये ग्रंथ रावण के जन्म और वंश के बारे में एक वृतांत है। 2. अगस्त्य मुनि अयोध्या में भगवान राम को कहानी सुनाते हैं। 3. यह वंश ऋषि पुलस्त्य से शुरू होता है, जिनका पुत्र विश्वरावा था। और 4. विश्रवा के 2 पुत्र थे, कुबेर और रावण। अनुवाद। जब श्री राम ने अयोध्या में शासन करना शुरू किया, तो एक दिन सभी ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का स्वागत करने अयोध्या आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी का उचित स्वागत किया। बातचीत के दौरान अगस्त्य मुनि ने कहा, युद्ध में रावण का वध करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मण द्वारा द्वंद्व युद्ध में इंद्रजीत का वध करना सबसे आश्चर्यजनक है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अजेय था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी महान वीर योद्धा थे, तो आप केवल इंद्रजीत मेघनाद की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं रावण के जन्म, वरदान प्राप्ति आदि का विवरण दूंगा। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम पुलस्त्य था, जो उन्हीं की तरह तेजस्वी और गुणी था। एक बार वह महागिरी पर्वत पर तपस्या करने गया। वह स्थान बहुत सुंदर था, इसीलिए ऋषियों, नागों, राजऋषियों आदि की पुत्रियां वहां खेलने आती थीं। इससे उनकी तपस्या भंग होती थी। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना कर दिया। जब वे नहीं मानीं, तो उन्होंने श्राप दिया कि कल से जो भी कन्या मेरे सामने यहाँ आएगी, वह गर्भवती हो जाएगी। अन्य सभी कन्याओं ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन राजऋषि तृणबिंदु की पुत्री श्राप से अनभिज्ञ होकर उस आश्रम में आए और जैसे ही महाबिंदु ने उसे देखा, वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी पुत्री को महाबिंदु को पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वरा का जन्म हुआ, जो वेदों का ज्ञाता और अपने पिता के समान धर्मात्मा बना। महान ऋषि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह विश्वराव से किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवन कुबेर था। वह भी धर्मात्मा और विद्वान थे। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा, इंद्र और वरुण के समान लोकपाल, संसार के रक्षक का पद प्राप्त किया। फिर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर शासन करना शुरू किया। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण पहले भी लंका में रहते थे? ये लेख हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित अर्जुन कृष्ण युद्ध नामक कथा है। इसमें उस संघर्ष का वर्णन है जो तब उत्पन्न हुआ जब ऋषि गालव ने गंधर्व राजा चित्रसेन को श्राप दिया, क्योंकि प्रार्थना के दौरान चित्रसेन की थूक उनके हाथों पर गिर गई थी। भगवान कृष्ण ने ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटों के भीतर चित्रसेन को मारने का वचन दिया। एक ऋषि की शिकायत के बाद भगवान कृष्ण ने चित्रासेन को एक ही दिन में मार डालने की शपथ ली। 2. चित्रासेन अपने जीवन के भय से हर जगह शरण लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। 3. ऋषि नारद ने तब चित्रसेन को आधी रात को कृष्ण की भाभी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी, से मदद मांगने की सलाह दी। और 4. कहानी का अंत अर्जुन और कृष्ण के अनजाने में युद्ध में एक दूसरे का सामना करने से होता है, जो नारद और देवताओं द्वारा रचित एक जटिल दिव्य नाटक को पूरा करता है। अनुवाद। 1. अर्जुन कृष्ण युद्ध। एक बार जब महर्षि गालव सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तभी आकाश में विचरण कर रहे चित्रसेन गंधर्व की लार उनके संयुक्त हाथों में गिर पड़ी। ये देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए।
वे उसे श्राप देने ही वाले थे कि अपने तपस्या के नाश होने का भय उनके मन में आया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की। श्याम सुंदर कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत 24 घंटे के भीतर चित्रसेन को मारने का वचन लिया। ऋषि को पुनर्तः संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों में शपथ ली। गालाव जी अभी लौटे ही थे कि देवऋषि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आ पहुँचे। भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ ठहराया। शांत होने के बाद नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको परम आनंद का स्रोत कहा जाता है। आपके दर्शन से लोगों का दुख दूर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज आपके कमल जैसे चेहरे पर दुख की लकीर क्यों दिखाई दे रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालाव जी और उनके व्रत की पूरी घटना सुनाई। अब नारद जी को चैन कैसे मिलता? वे बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत चित्रसेन के पास गए। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पड़े और ग्रहों की स्थिति जानने के लिए अपनी कुंडली आदि लेकर आए। नारद जी ने कहा, अरे अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा अंत निकट है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य और अच्छे कर्म करो। श्री कृष्ण ने 24 घंटे में तुम्हारा वध करने का व्रत लिया है। अब बेचारा गंधर्व चिंतित हो गया। वह इधर उधर भागने लगा। वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, यम, वरुण के निवासों तक गया, पर किसी ने उसे वहां रहने तक नहीं दिया। भला श्री कृष्ण से शत्रुता कौन करेगा? अब बेचारा गंधर्व राजा अपनी रोती बिलखती पत्नियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो यमुना के किनारे चलते हैं। वहाँ एक स्थान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आज आधी रात को एक स्त्री यहाँ आएगी। उस समय तुम जोर जोर से रोते रहना, वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी। लेकिन याद रखना, जब तक वह तुम्हारी मुसीबत दूर करने का वादा न करे, तब तक उसे अपनी मुसीबत का कारण बताना मत भूलना। नारद जी का व्यवहार भी विचित्र था। एक ओर तो उन्होंने चित्रसेन को ये बात समझाई, वहीं दूसरी ओर वे सुभद्रा के पास अर्जुन के महल में पहुंच गए। उन्होंने सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, आज